छत्रपति शिवाजी महाराज का संतों के साथ में इक्वेशन कैसा था? छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक बात हमेशा से अभी बहुत ज्यादा वायरल की जाती है कि शिवाजी महाराज जो है प्रथाओं में नहीं मानते थे। यहां तक फैला गया कि हिंदू तो धर्म ही नहीं है, तो शिवाजी महाराज भी हिंदू नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य नाम दिया, फिर भी बोलते ऐसा कुछ था ही नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान में नहीं मानते थे, जहां तक कि उन्होंने महादेव के मंदिर में शपथ ली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज तो शूद्र थे, इसीलिए वो हिंदू नहीं थे। गागा भट्ट ने अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे से उनका राज्याभिषेक किया था। ऐसी कई बातें शिवाजी महाराज के बारे में फैलाई जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का संतों के साथ में क्या इक्वेशन था, यह मैं आज आपको बताने वाला हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज अखंड धर्म अभिमानी थे। उन्हें अपने धर्म को लेकर प्रचंड स्वाभिमान था। हर धर्म के दूसरे फकीरों की भी वो इज्जत करते थे, लेकिन यदि आपके धर्म के ऊपर, आपके धर्मस्थल के ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो इस बात को शिवाजी महाराज बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई सारे मंदिरों का निर्माण किया, कई संतों के समाधियों का निर्माण किया। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज और आऊसाहेब जिजाऊ जिस समय पे पुणे में आए तो सबसे पहले उन्होंने आळंदी जाके ज्ञानेश्वर माऊली की समाधि का जीर्णोद्धार किया है। शिवाजी महाराज याकूत बाबा करके एक फकीर थे, उनकी भी बहुत इज्जत किया करते थे। वेरियस संत जो महाराष्ट्र में हुए, शिवाजी महाराज का और सबसे पहले संत अगर इनका कोई संबंध आया होगा तो उनमें सबसे पहले आते हैं तुकाराम महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज 12 साल के थे जब छत्रपति शिवाजी महाराज उनका अभंग सुनने गए तो उनसे पूछा गया, बोले तुझं नाव काय बाळा? तो शिवाजी महाराज ने कहा, बोले शिवाजी माझं नाव। वाह, खूब छान। तो तुकाराम महाराज ने वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज को सबसे पहले छत्रपति कहा और कहा कि शिव तुझे नाम ठेविले पवित्र छत्रपति सूत्र विश्वासे। छत्रपति शब्द का मतलब यह होता है कि जिस व्यक्ति ने समस्त विश्व के ऊपर छत्र धर के रखा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस समय पे 12 साल के थे और अभंग सुनने गए तुकाराम महाराज का, तुकोबा महाराज ने उनको जब उनका नाम पूछा, उन्होंने कहा शिव। शिव तो वो है जिसने समस्त विश्व पे छत्र धर के रखा है। इसीलिए तुकाराम महाराज ने कहा, वाह, खूब छान। शिव तुझे नाम ठेविले पवित्र छत्रपति सूत्र विश्वाचे, कि तेरा नाम शिव है, तुझे विश्व के ऊपर छत्र धरना है, इसीलिए तू छत्रपति है। वो उपाधि तुकाराम महाराज ने शिवाजी महाराज को 12 साल की उम्र में दी थी। इसीलिए शिवाजी महाराज ने टाइटल होल्ड किया छत्रपति का जब उनका राज्याभिषेक हुआ। अब दूसरा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या रामदास स्वामी के साथ में संबंध था। हमारे यहाँ पे लेफ्ट लॉबी जो है ना, बदमाश वाली, वो हमेशा से ये प्रोपोगेट करते रहते हैं कि शिवाजी महाराज का और रामदास स्वामी का कोई संबंध नहीं है। एक बात समझो ना, तो तुकाराम महाराज और ना ही रामदास स्वामी शिवाजी महाराज के गुरु है। ध्यान से समझना, ये दोनों शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु है, स्पिरिचुअल गाइड है। समय समय पे शिवाजी महाराज को उपदेश कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल गाइड व्यक्ति के हो सकते हैं। शिवाजी महाराज को बड़े से छोटा करने में तुकाराम महाराज कहा थे क्या? नहीं, शिवाजी महाराज बहुत बाद में मिले, 12-13 साल की उम्र में मिले। उसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज रामदास स्वामी को उम्र के 29-30 साल तक मिले ही नहीं है। सबसे पहला प्रसंग इन दोनों की मुलाकात का आता, मुलाकात भी नहीं, पत्र व्यवहार का आता है अफजल खान के वक्त। हमारे यहां पे एक आरती बोली जाती है, सुख करता दुख करता वार्ता विघ्नाची। ये आरती उस समय लिखी थी रामदास स्वामी ने जिस समय पे अफजल खान आक्रमण करने आया था। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची। कौन सी वार्ता है, किसका विघ्न है? अफजल खान की वार्ता है, उसका विघ्न है। उसके लिए आरती लिखी गई थी, रामदास स्वामी ने लिखी थी। शिवाजी महाराज की और उनकी उस समय पे भी मुलाकात नहीं है, लेकिन शिवाजी महाराज के गुप्तहेर खाते की तरह से एक छोटा सा अलर्ट रामदास स्वामी ने भी शिवाजी महाराज को भेजा था कि अपना ध्यान रखना। अरे शिवाजी महाराज की इतनी बड़ी ख्याति है, जो राजा अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, वो संत उससे प्रेरणा नहीं लेंगे। रामदास स्वामी को महाराष्ट्र में इसलिए बदनाम किया जाता है जस्ट बिकॉज वो ब्राह्मण थे और कुछ भी नहीं। ये बात सत्य है, मैं मुंह पे बोलने से पहले डरूंगा। तुम्हें लग रहा है मैं ब्राह्मण हूं? अरे जिंदगी जियो थोड़ी सी, ये फालतू चापलूसी करना बंद करो। ये जनेऊ रखता है, शेंडी रखता है, ये भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है। अबे जनेऊ करने का अधिकार सबको है। डंके की चोट पे लिया मैंने वो अधिकार। मैं ओबीसी के घर में पैदा हुआ था, लेकिन वहां पे होता नहीं है, लेकिन मैंने करवा लिया। आज 1 साल कंप्लीट हुआ है उसको।
लास्ट ईयर गुड़ी पाड़वा के दिन करवाया था मैंने, लास्ट ईयर शायद 9 मार्च को ही थी, 9 या 10 या 11 मार्च, अभी मतलब तकरीबन 1 साल पूरा हुआ है। रामदास स्वामी समय समय में छत्रपति शिवाजी महाराज को स्पिरिचुअली गाइड करने का काम किया करते थे। बहुत ज्यादा संबंध नहीं था, इनकी मुलाकात भी बहुत ज्यादा बार हुई नहीं है कि शिवाजी महाराज जाके 10 बार इनसे मुलाकात कर रहे, नहीं, मुलाकात हुई है। ऐसा एग्जैक्ट पत्र मेरे कोई देखने में आया नहीं है, जिस दिन मिलेगा प्रूफ मैं जरूर दूंगा, लेकिन पत्र व्यवहार है। यहां तक कि रामदास स्वामी के आखिरी साल उन्होंने सज्जनगढ़ के ऊपर व्यतीत किए। सज्जनगढ़ किसने दिया? शिवाजी महाराज ने दिया। संभाजी महाराज ने खुद अपने जिंदगी का कुछ समय सज्जनगढ़ पे व्यतीत किया है। जब हम संभाजी महाराज पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल में बताऊंगा। जबरदस्ती किसी को बदनाम करना, रामदास स्वामी का कर्तव्य इतना जबरदस्त है कि रामदास स्वामी ने जिस राम को समाज के सामने रखा, उन्होंने दासबोध लिखा। दासबोध ये महाराष्ट्र में लिखी हुई सामाजिक किताब है। दासबोध कोई धार्मिक किताब नहीं है, हमारे यहां पे पारायण करते दासबोध के। रामदास स्वामी ने जिस समय पे अखाड़ों का निर्माण किया, उन अखाड़ों का निर्माण करते हुए उन्होंने अखंड भारत में अखाड़ों का निर्माण किया है। अब दिक्कत क्या है, रामदास स्वामी की अवहेलना क्यों की जाती है? इसके भी कारण ब्राह्मण खुद है। ध्यान से समझना, हर एक ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ये लोग कुछ कुछ ब्राह्मण इतने कर्मठ है, उनको अपने ब्राह्मण होने का, अपना सवर्ण होने का इतना ज्यादा घमंड है, यहां तक कि नॉर्थ वाले भी इसका पूरा फायदा उठाते कि शिवाजी महाराज महान क्यों है, तो उनके गुरु समर्थ रामदास स्वामी थे, और रामदास स्वामी ब्राह्मण थे, इसीलिए शिवाजी महाराज को बनाने वाले ब्राह्मण है। ब्राह्मण नहीं तो देश नहीं चल सकता, इसीलिए शिवाजी महाराज महान है। ऐसी बातें वो फैलाते और इसीलिए उनकी अवहेलना ज्यादा होती है। रामदास स्वामी के शिष्यों में हर तरह के शिष्य वहां पर मिलेंगे, शूद्र से लेकर ब्राह्मणों तक नहीं, लेकिन इनका क्या कहना है कि महाराष्ट्र धर्म यानी कि वर्ण संस्कार वाला धर्म है कि ब्राह्मण पैदा ही होगा और खून से ब्राह्मण होता है, कोई शूद्र कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता, कर्म से कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। ये सब हरकतें ये लोग करते ना, इसीलिए रामदास स्वामी ज्यादा बदनाम होते हैं। समर्थ रामदास स्वामी की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है, इंडिविजुअल। यह बात शिवाजी महाराज को पता थी और छत्रपति शिवाजी महाराज की अपनी आइडेंटिटी है, रामदास स्वामी को पता थी। आज के समय पे मैं अगर कोई अच्छा काम कर रहा हूं तो अच्छे स्पिरिचुअल लीडर्स आज भी भारत में है ना, तो हो सकता है कोई मुझे आशीर्वाद दे दे कि बाबा तू अच्छा काम कर रहा है। हो सकता है किसी अच्छे से महाराज का मैं अगर कोई सुंदर सा सत्संग सुन रहा हूं तो मैं भी मंत्रमुग्ध हो जाऊं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जो काम कर रहा हूं काम करने के लिए प्रेरणा वो अभी अभी जिनका सत्संग सुनूंगा वो मुझे दे रहे। हां, जिंदगी में कहीं पे अड़कू तो फंसू तो वो मुझे प्रेरणा उस समय पे दे सकते हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी। किसी ने वो कहानी बताई थी, ये कहानी बहुत फेमस है कि शिवाजी महाराज रामदास स्वामी को घूमते हुए देख रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बनाई हुई कहानियां है। शिवाजी महाराज संतों का बहुत आदर किया करते थे, लेकिन एक बात समझना, संतों को उन्होंने उतना ही मान दिया, कभी भी अपने पॉलिटिकल लाइफ में और करियर में उन्होंने घुसम करने नहीं दिया। नहीं, यहां पे नहीं आना। आपका काम है संतत्व रखना, आप संतत्व रखो। चिंचवड़कर महाराज करके एक महाराज हुए, उनके पास में एक पत्र था कि उसके हिसाब से वो लोग जनता से बहुत सस्ते दाम में राशन खरीद सकते थे। शिवाजी महाराज को जिस समय पे ये बात पता चली, शिवाजी महाराज ने वो पत्र कैंसिल करवाया। बोले नहीं मतलब नहीं, लोगों के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। आप अगर संत भी है तो आपको उसी तरह से रहना होगा, आपको कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं मिलेगा। आप कॉमन जनता की तरह रहोगे, कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं। यही चिंचवड़कर महाराज जेजूरी में गए और जेजूरी के वहां पे शिवाजी महाराज आने वाले थे, लेकिन शिवाजी महाराज पहुंचे नहीं। जेजूरी से सिंहगढ़ पास में है, वो पुणे के प्रांत में जेजूरी और सिंहगढ़ आता है। तो वहां पे दो फैमिली थी, गढ़शी और गुरव करके। इनके दोनों बीच में झगड़ा चल रहा था उत्पन्न को लेकर, कुछ पब्लिक मैटर सिविल मैटर होगा। अब गढ़शी उसमें सही थे, गुरव वहां पे गलत थे, लेकिन बायस तरह से चिंचवड़कर महाराज ने फैसला सुना दिया। उनको लगा शिवाजी महाराज नहीं आए, शिवाजी महाराज मेरे को मान समझते हैं, मैं फैसला दूंगा तो मेरे को रोकने वाला कौन है। उन्होंने फैसला सुना दिया कि बोले जाओ जाओ, ये गुरव की तरफ से फैसला सुना दिया गया। इस बात से नाराज होकर गढ़शी वासे जाने लगे। तो वहां पे सिंहगढ़ के जो किलेदार थे उनको बोले इनको पकड़ो और जेल में डालो, ये मेरी बात नहीं सुन रहे। गढ़शी ने बोल दिया मैं नहीं सुनूंगा, ये इनको जेल में डालो।
अब वहां पे जो किलेदार था, उस किलेदार को लगा कि शिवाजी महाराज संतों का आदर करते तो मुझे डांट लगाएंगे, इसलिए उन्होंने घड़सी को पकड़ के जेल में डाल दिया। यह बात शिवाजी महाराज को समझी। शिवाजी महाराज किले पे आए। किले का जो किलेदार था उसका नाम था नागोजी गुजर। नागोजी गुजर यानी कि प्रतापराव गुजर के लड़के। शिवाजी महाराज ने उनको लगाई डांट। बोले तू हमारे यहां पे नौकरी कर रहा है या संतों के यहां पे नौकरी कर रहा है? और संतों को पत्र लिखा चिंचोड़गढ़ महाराज को। बोले एक बात हमेशा याद रखना, आपका काम है संतत्व, हमारा काम है तलवार चलाना। आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। हमारे राजकारण में राजकारण करना नहीं तो आपके भिक्षा का पात्र मुझे दो, मेरी तलवार आप लो, मैं भिक्षा मांगता हूं, आप तलवार चलाओ। शिवाजी महाराज का क्लियर था, सीधा क्लियर था, कोई बकवास नहीं चाहिए। धर्म कारण अपनी जगह पे, राजकारण अपनी जगह पे। राजकारण चलेगा, धर्म कारण चलेगा। शिवाजी महाराज वॉज वेरी क्लियर इन दिस फैक्ट। हर संत का आदर शिवाजी महाराज करते थे। औरंगजेब को भी पता था कि ये फकीरों की इज्जत करते हैं शिवाजी महाराज। लेकिन जहां पे राजकारण होगा वहीं पे राजकारण होगा। दिक्कत ये महाराष्ट्र में यह है कि हमने तुकाराम महाराज की जात निकाल के उनको बांट लिया। वो कहते हैं कि ये बहुजनवादियों के, रामदास स्वामी कहते हैं ये ब्राह्मणों के। कितने हरामी हो बे तुम लोग, कितने हरामी हो। तुमसे तुम्हारी जात नहीं छुट्टी तो महान लोगों की भी जात निकाल के उनको वापस लाइन में खड़ा कर रहे हो तुम लोग। मैं अगर ये जितने भी ये बहुजनवादी ये सेना लेके घूमते हैं ना, इनको अगर किसी दिन समझा दूं ना कि बाबा साहेब का वेदों के ऊपर क्या विचार था, और ये जितने सवर्णवादी घूमते हैं ना सावरकर जी का नाम लेके, उनका वेदों के ऊपर क्या विचार था, दोनों अटैक आके मर जाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर से जिस समय पे यह पूछा गया कि भारत की लोकशाही पद्धति कैसे होनी चाहिए, उस समय पे बाबा साहब अंबेडकर ने वेदों का वो उल्लेख किया कि अहम ब्रह्मास्मि हम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी, कि हम उस ब्रह्म के एक बच्चे हैं, हम उस ब्रह्म को लीन है, हम उस ब्रह्म से कनेक्टेड है। ऐसी हमारी लोकशाही होनी चाहिए कि हम फर्स्टली एंड लास्टली इंडियंस हैं। ये बाबा साहब का उत्तर था। जिस समय पे सावरकर जी को वेदों के ऊपर पूछा गया, सावरकर जी ने कहा बोले देखो उस समय पे उस समय के हिसाब से किताब लिखी होंगी, अब उस किताब को बोले पेटी पुस्तक में बंद करके रख दो, जो उसमें से अच्छा है वो लो, बाकी बंद कर दो। लेकिन आपने सावरकर जी को हिंदुत्ववादी का आइडल बना के रखा है। उनका हिंदुत्ववाद बहुत रैशनल और अलग, एथिस्ट थे वो, एथिस्ट नास्तिक थे सावरकर। और बाबा साहब अंबेडकर एक्सट्रीमली रैशनल, सावरकर जी भी रैशनल। ये दोनों जिस समय जातिवाद के खिलाफ खड़े हुए, इन्होंने एक स्टेज शेयर किया है। इनके फॉलोअर लड़ते रहते, जैसे शाहरुख खान और वो सलमान खान वहां पे पार्टी करते होंगे, शाहरुख खान और सलमान खान के फॉलोअर वहां पे झगड़े करते रहते। रोनाल्डो और मेस्सी को उतना फर्क नहीं पड़ता, धोनी और विराट कोहली को फर्क नहीं पड़ता, इनके फैन ही 12-12 साल के निब्बे पोट्टे वहां पे झगड़े करते रहते। दिक्कत यह है कि हमने कभी संतों को समझने की कोशिश ही नहीं की, हमने कभी संतों को समझा ही नहीं। और हमने जब इन संतों को नहीं समझा, हमने इन्हें वापस से लाके खड़ा कर दिया जातियों के कटघरों में। तो यह था आज का छोटा सा एपिसोड था, ये संत इक्वेशन। शिवाजी महाराज संतों के बारे में क्या सोचते थे, हर संत की इज्जत करते थे। इसके बाद में हमें निकलना है कर्नाटका, क्योंकि अब शुरू होगा दक्षिण दिग्विजय और अब युद्ध का पर्व शुरू हो रहा है। तो कल हम पढ़ेंगे दक्षिण दिग्विजय, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने कर्नाटका पे कूच करी थी। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखो। मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। कल से रोज रात को 8 बजे एपिसोड आ जाएगा। 8 बजे मतलब 8 बजे। ठीक है, जय शिवराय।